नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप स्कॉर्पियो? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर के क्या है, दोनों की ही एनर्जीज रीड करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड रिलेट करो तो लिख के भी बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड चैनल पर जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ पहले एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. चलिए देखते हैं डेक में क्या है। देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज, देखते हैं आपकी सिचुएशंस, चेक करते हैं क्या है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। काफ़ी चीज़ों को क्लोज करके एक न्यू बिगिन फेज में जाने की चाहत, या कहूँगी कुछ चीज़ें बिगिन हुई हैं शायद, तो लक इज इन योर साइड। सिचुएशंस में काफ़ी भारी बदलाव, या कहूँगी क्लोज करके कई चीज़ों को बदलाव करना चाहते हो, बट देखती हूँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है फिलहाल ज़िंदगी में। ओके, अब अगर ज़िंदगी की मैं बात करूँ तो काफ़ी आप फ्रस्ट्रेट हो, जिसे आप ख़त्म करके कहते हैं ना, अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है आपको। हो गया बस, लड़ाई झगड़े कलेश जस्टिस कोर्ट कचहरी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। अब आप ज़िंदगी में एक डिसीज़न लेने की फ़ेज़ में हो कि मुझे अब क्या करना है, तो वो वाली फ़ेज़ चल रही है। एंड आपकी एक विश है, डिज़ायर्स है, जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते हैं। ना ही आपको अब कोई झगड़ा चाहिए, ना ही आपको, देखो अभी अगर पर्सन से रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपकी फ्रस्ट्रेशंस बहुत ही हाई है। आप कई चीज़ें करके देख लिए, एंड जितनी दफ़ा आपने पर्सन से बात की वहाँ कहूँगी लड़ाई झगड़े कलेश काफ़ी चीज़ें हुई। तो अभी आप क्लोज फेस कर, मतलब कहते हैं ना कि अपने लिए सोचते हुए आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन कहूँगी रिलेशनशिप में जब दिल देते हैं लोग, तो कहूँगी वहाँ जब धोखा होता है या चीज़ें बहुत ही बिटर हो जाती है ना, तो बहुत कुछ दिल दुखता है। तो कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत चोट खाया है, बहुत ज़्यादा दुख है आपको। एंड लड़ाई झगड़े के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो एंड आप मूव ऑन की फेज़ में हो। आई थिंक आप छोड़ के कहते हैं ना ज़िंदगी में आगे बढ़ना, बट पर्सन को कहूँ ना तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड चाहते नहीं है एग्जैक्टली वो चीज़ करना आप। अब चलिए आपके पार्टनर की सिचुएशंस हैं, उनकी ये एनर्जीज चेक करते हैं क्या है। आपके पर्सन की क्या है। ओके, आपके पार्टनर की सिचुएशन कहूँ ना तो ना ही ये आपको भूल पा रहे हैं, ना ही कोई न्यू फेज़ में जा पा रहे हैं। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। एंड इनके लिए अगर कोई न्यू फेज़ आ भी रहा है तो उसमें भी ये चूजिंग ऑरा में कहीं ना कहीं आपको अभी भी रिलेट करते हैं। तो भावनाएं तो हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने पर्सन से बिल्कुल कम्युनिकेट लेवल आपकी ज़ीरो है। कम्युनिकेशन, अब बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई हो गए, तो आई थिंक आप एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को कहूँगी आप इग्नोर कर रहे हो। एंड इन्होंने शायद आपसे पहले भी कही कि मूव ऑन वाली बात है। मेरी ज़िंदगी में कोई अगर, उनकी ज़िंदगी में कोई अगर आ रहा है तो वहाँ जाना चाहते हैं, या फैमिली इश्यूज़ है अगर तो फैमिली नहीं मानेगी। तो जो भी चीज़ें, देखो रिलेशनशिप में अगर कहूँ ना तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशंस में अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो ज़ीरो लेवल पे हो। नहीं होती हैं बातें, दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो एंड सेपरेशंस की ज़्यादा सोच में हो एंड डिसीजन लेना चाह रहे हो। एंड कहूँगी फीलिंग्स में काफ़ी चीज़ें उतार चढ़ाव है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोर्ट कचहरी में भी चीज़ें चल रही हैं कि बस बहुत हुआ, मुझे डिवोर्स लेनी है। कई लोगों के लिए चीज़ें हो सकती हैं, कई लोगों के लिए कहूँगी हो सकता है कि जस्टिफाई करनी है कि मुझे जो चीज़ में रिलैक्स लग रहा है मैं वही करूँगा या करूँगी। तो यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो ज़्यादातर सेपरेशंस की एनर्जीज ज़्यादा लग रही है, बट कहूँगी इमोशंस एंड भावनाएँ लव वाली अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा है। ना आपके पर्सन निकल पा रहे हैं सिचुएशन से, ना ही आप निकल पा रहे हो। दोनों ही ये चीज़ें कह चुके हो कि मूव ऑन वाली बात है, लेकिन कहूँगी मूव ऑन मुझे उस वे में नहीं, सेपरेशंस तो है फिलहाल क्रिएट, बट कहूँगी मूव ऑन में कहूँगी कहीं ना कहीं वो लव छलक रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। आपके पार्टनर कहूँगी आपको मिस करते हैं एंड बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं, बट चीज़ें वैसी हैं नहीं। चलिए देखते हैं क्या है अब आपकी तरफ की ओवरऑल फेज, देखते हैं क्या है।
कम्युनिकेशन में कह रही हूँ ना, मुझे ज़्यादातर कहूँ तो आप दोनों में कम्युनिकेशन बिल्कुल है ही नहीं, तो आई थिंक आप भी स्टक हो, दुखी हो। एंड इधर भी देखते हैं क्या है, आपके पर्सन की देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है। बहुत ज़्यादा आप कहूँ परेशान भी हो, तो जितना आप परेशान हो तो आपके पर्सन भी कहूँगी इंजॉय तो नहीं कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं परेशान ही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको कहूँगी, ये कार्ड की अगर कहूँ ना तो ये कहीं ना कहीं आपको भी इस इतना करते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपसे रिलेट करना चाहते हैं, आप भी करते हो, बट कहूँगी ये बहुत कुछ प्लान भी करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, एंड आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते, जो फिलहाल कहूँगी बिल्कुल ख़त्म वाली फेज़ पे लग रहा है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मतलब डिज़ास्टर्स ही है, बिल्कुल ख़त्म वाला फेज़। लेकिन कहूँगी पार्टनर चाहते नहीं है, ओवरऑल में कहूँगी एक लव इनका है, या कहूँगी पॉजिटिव सोच है आपको लेके। चलिए देखते हैं सिचुएशंस को आने वाले समय कितनी हद तक क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं क्या है, आपकी तरफ की एनर्जीज को करते हैं रिलेट। ओके, देखो आपने तो मन बना ही लिया है कि मुझे अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन कहूँगी अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो कुछ तो अगर विश रखते हो पर्सन से रिलेट करने का, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी बाकी है, तो कहूँगी देयर इज़ अ विश की है, आप मैनिफेस्ट करो उन चीज़ों को। ऐसे तो आपने मन बना ही लिया है कि अब मूव ऑन वाली ज़िंदगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेपरेशन ज़्यादा क्रिएट हो चुकी हैं अभी रिश्ते में, तो कहूँगी आप सोच चुके हो कि अब मुझे पलट के इन अपने पार्टनर की तरफ में नहीं देखना है। बट कहूँगी अगर आप कहीं भी अभी भी अगर कहीं एक कोने में, आपके दिल के कोने में पर्सन के लिए जगह है एंड चाहते हो कि कम बैक हो, तो देयर इज़ अ मैनिफेस्ट लेवल को बढ़ाइए। ये कार्ड कहता है कि हो सकता है माइंड भी चेंजेस कुछ अच्छी आए। अब देखती हूँ आपके पार्टनर क्या है। देखो ये पर्सन की अगर कहूँ ना, आपके पार्टनर सेकंड चांस की एक है, अगर कहूँ फेज तो है, देखो एनर्जीज तो कहूँगी स्लो है, क्विक तो मुझे नहीं लग रही कि देयर इज़ अ फेज ऑफ चेंजेस वैसी। बट कहूँगी अगर आप मैनिफेस्ट करते हो अच्छी चीज़ों को, या चाहते हो कि अभी भी रिलेशनशिप चीज़ें कम बैक हो, तो कहूँगी थोड़ी बहुत टाइम इस चीज़ को दीजिए। अभी भी कंप्लीट पलट के ना देखना, तो कहूँगी रिलेशनशिप सेपरेशंस की ही चीज़ें ज़्यादा क्रिएट होंगी। लेकिन कहीं भी अगर चाहते हो कि नहीं अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं एंड फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अगर आपको उम्मीद है, देखो ये कार्ड अगर कहूँ तो गाइडेंस ही बता रहा है कि अगर आपको उम्मीद है कि चीज़ें हो सकती हैं, तो देयर इज़ अ सेकेंड फेज, हो सकता है कि पर्सन फिर से थोड़ी बहुत एक रिलेशनशिप में कम बैक हो सकती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। मैं कह रही हूँ ना अटैचमेंट में, वही कह रही हूँ कि मैनिफेस्ट करो। अगर नहीं कर सकते हो और एक टाइम फ्रेम है कि आपने कि मैंने इतना दिन कर लिया अब मुझे नहीं करना, देन इट्स योर लाइफ योर चॉइस। बट अगर कर सकते हो तो किसी एक सीमाओं में मत बंधो, बिकॉज अभी वो चीज़ें तुरंत सडन तो परिवर्तन नहीं है। अटैचमेंट टू द टाइम फ्रेम इज़ ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन। अगर चाहते हो कि अपने आपके पार्टनर आपके लिए मतलब वो चीज़ें करे, तो या आएँ आपकी तरफ में या आपको समझें, तो कहूँगी टाइम दे सकते हो। अगर अभी भी इस रिलेशनशिप में, तो कहूँगी येस यू शुड। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। कभी कभी देखो रोल रिवर्स भी हो सकती है, स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं। बट अगर आप जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आई है ना, उन्हें फॉर्म क्लेम करें। एंड अगर मेरे सेकंड फिर से कहूँगी, अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हो एंड अपनी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे से आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।